हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो इंडिया पर। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे, स्वस्थ और खुश होंगे। प्यारे बच्चों, आज से हम अपने इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे मेधावी जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की परीक्षा की तैयारी। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो वीडियो लाए हैं वह है जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य जागरूकता का। इसमें आज हम करेंगे भारत के प्रसिद्ध व्यक्तित्व, फेमस पर्सनालिटीज़। ये वो लोग हैं जो भारत के बहुत मशहूर और इम्पोर्टेंट राजनेता या लीडर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शंस हैं पोरबंदर, राजकोट, अहमदाबाद या दिल्ली। इसका सही जवाब है पोरबंदर और हम यहाँ पर सही का निशान लगा देते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 देखिए, करो या मरो का नारा किसने दिया था। ऑप्शंस हैं सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, इनमें से कोई नहीं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। यहाँ पर हम सही का निशान लगा देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। प्यारे बच्चों, ऑप्शंस हैं 1918, 1910, 1915 और 1905। हमें पता है कि गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो हमारा सही ऑप्शन है 3 और इस पर हम सही का निशान लगा देते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू नहीं किया गया था। ऑप्शंस हैं पहला असहयोग आंदोलन, दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन और चौथा है होम रूल आंदोलन। बच्चों, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये तीनों ही आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किए गए थे। जो चौथा ऑप्शन है होम रूल आंदोलन, यह महात्मा गांधी द्वारा शुरू नहीं किया गया था और हमारा आंसर यही होगा। तो हम इस पर सही का निशान लगा देते हैं, टिक मार्क लगा दिया हमने इसमें। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। प्रश्न 5, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था। ऑप्शंस हैं 1919, 1920, 1930 और 1942। बच्चों, सही ऑप्शन है चौथा 1942 और यहाँ पर हम सही का निशान लगा देते हैं। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में शुरू किया था। अब प्रश्न नंबर 6, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था। ऑप्शंस हैं 1, 12 नवंबर 1885, 2 नंबर ऑप्शन है 13 नवंबर 1887, तीसरा ऑप्शन है 14 नवंबर 1889, चौथा ऑप्शन है 18 नवंबर 1887। बच्चों, हम सबको पता है कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर को हुआ था, जो कि यहाँ पर यही ऑप्शन है और पूरा जो डेट है उनकी वह 14 नवंबर 1889 है। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन ये है, यहाँ पर लगाएंगे टिक का निशान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जवाहरलाल नेहरू के गुरु और राजनीतिक गुरु कौन थे। ऑप्शंस हैं 1, महात्मा गांधी, 2, गोपाल कृष्ण गोखले, 3, दादा भाई नौरोजी या 4, रविंद्रनाथ टैगोर। हमें पता है कि जवाहरलाल नेहरू के गुरु और राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी जी थे, तो ये रहा हमारा सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, मौलिक अधिकारों पर विचार सभा समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शंस हैं अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। इसका सही ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। हमने यहाँ पर सही का निशान लगा दिया है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शंस हैं अटल बिहारी वाजपेयी या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। सही ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर लगाएंगे हम सही का निशान। प्रश्न नंबर 10 में नारे का सही मिलान करना है। कॉलम नंबर ए पर व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं और कॉलम नंबर बी में नारे दिए गए हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने दिया था नारा आराम हराम है। महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने नारा दिया था शिक्षित बनो, संगठित रहो और आंदोलित रहो। यहाँ हमने देखा कि 1 का सही ऑप्शन है सी, 2 को हमने जो मिलाया है वो डी से मिलाया है, 3 को मिलाया है हमने बी से और 4 को हमने मिलाया है ए से। तो 1 सी,
2D 3B 4A। ये हमारा सही जवाब है, इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे सही का निशान। ये हमने ऑप्शन सही तरीके से टिक मार्क कर दिया है। बढ़ते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में भी मिलान ही करना है। यहाँ पर क्या है, कॉलम ए में व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर उनके प्यार से पुकारे जाने वाले नाम दिए गए हैं। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको हम जानते हैं भारत के लौह पुरुष के नाम से। महात्मा गांधी जी को हम बापू के नाम से जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी और डॉक्टर BR अम्बेडकर को बाबा साहेब के नाम से जानते हैं। तो हमारे ऑप्शंस बनेंगे, 1 को हमने मिलाया है B से, 2 को हमने मिलाया है C से, 3 को हमने मिलाया है D से और 4 को हमने मिलाया है A से। तो 1B 2C 3D और 4A, ये देखिए ये ऑप्शन बनेगा हमारा ये वाला 1B 2C 3D और 4A। तो ये सही ऑप्शन है, इस पे हमने लगा दिया सही का निशान। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखिए। एकीकृत और अखंड भारत के लिए कौन सी प्रसिद्ध हस्ती जानी जाती है? ऑप्शंस हैं अटल बिहारी वाजपेयी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पर लगाएंगे सही का निशान। फिर अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑप्शंस हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस। बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सुभाष चंद्र बोस ने निभाई थी। ये है सही जवाब। प्रश्न नंबर 14 देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन किस नेता ने शुरू किया था? ऑप्शंस हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर है महात्मा गांधी और यहाँ पर हम उनके सामने सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न नंबर 15, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शंस हैं अटल बिहारी वाजपेयी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। सही ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल और यहाँ पर इनके सामने हम सही का निशान लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। कौन सी वीर महिला अपने प्रसिद्ध कथन मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी के लिए जानी जाती हैं? सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई या एनी बेसेंट। बच्चों, यह नारा दिया था रानी लक्ष्मीबाई ने, जिनको हम झांसी की रानी भी कहते हैं। तो यहाँ पर लगाएंगे सही का निशान। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 देखिए। कौन सी स्वतंत्रता सेनानी झांसी की रानी के रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शंस हैं सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई या एनी बेसेंट। रानी लक्ष्मीबाई सही जवाब है, यहाँ पर लगाएंगे हम सही का निशान। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 पर देखिए। भारत में सामाजिक न्याय और दलितों के उत्थान यानी उनको आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान किस राजनेता का माना जाता है? ऑप्शंस हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। इनमें से सही ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर। इस पर हम सही का निशान लगा देंगे। अब आता है प्रश्न नंबर 19। दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति डैश है? मूर्ति को इंग्लिश में स्टैचू भी कहते हैं। ऑप्शंस हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी या स्टैचू ऑफ यूनिटी या डेविड स्टैचू या क्राइस्ट द रिडीमर। बच्चों, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात राज्य में है। ये लगा दिया हमने इस पे सही का निशान। और फिर इसके बाद में आता है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राजनेता से संबंधित है? ऑप्शंस हैं अटल बिहारी वाजपेयी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। बच्चों, इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हम इस पे सही का निशान लगा देंगे। और बच्चों, यहाँ पर हमारा आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। आपके लिए और नए नए वीडियोस लेकर के हम जल्द ही आएंगे। तब तक आप हमारे इन वीडियोस को देख करके अपना ज्ञानवर्धन करते रहें और अपने मेधावी जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की तैयारी अच्छे से करते रहें।